ओके, गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लिंक लिस्ट। तो आज पहला क्लास होगा एंड देन विल बी लर्निंग अबाउट लिंक लिस्ट। ठीक है, चलो इससे पहले देख लेते हैं व्हाट वी हैव कवर्ड इन द प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, तो वी हैव कवर्ड एरेज, वी हैव कवर्ड इट्स इंट्रोडक्शन, वी हैव कवर्ड रोटेशन, सब एरे का सम फाइंड करना लाइक इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू k, दोनों ही देखा है। रीअरेंज करना सीखा है एंड देन मेजॉरिटी वोटिंग करते हैं। सो आई थिंक कि यहाँ तक तुम्हें क्लियर है। इफ़ यू हैवंट सीन माय वीडियोस यू कैन रेफर द प्रीवियस वीडियोस इन द प्लेलिस्ट, और अगर तुमने देख लिया तो अच्छी बात है। सो लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज क्लास। देखो, आज का एजेंडा ये है कि हाउ आर वी गोइंग टू कवर लिंक लिस्ट। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है बिकॉज इसमें पॉइंटर्स आते हैं एंड दे फील लाइक कि पॉइंटर्स को हैंडल करना थोड़ा कठिन है, दिस एंड दैट, बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर तुम एक बार कंसेप्ट बिल्डअप कर लेते हो, लाइक इफ़ यू बिल्डअप कंसेप्ट फॉर एनी प्रॉब्लम, उसको तुम अगर पेपर पेन पे ऐसे लिख पा रहे हो ना, देन कोडिंग इज़ ईजी। अगर तुम्हें कोई चीज़ समझ में आ रही है तो कोडिंग इज़ जस्ट ए लैंग्वेज। उसको तुम्हें कंप्यूटर को बताना है कि करना क्या है, समझे। तो यू जस्ट हैव टू फ्रेम इट ऑन पेपर एंड पेन, और पेपर एंड पेन में तो आई डोंट थिंक कि पॉइंटर कोई रोल प्ले करता है। सो ये जस्ट हैव टू राइट योर सॉल्यूशन ऑन द पेपर और उसको लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना होता है। सो आवर एजेंडा विल बी फर्स्ट विल लर्न इट कि कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, उसके कॉर्नर्स तक जाएंगे एंड देन वी विल नो कि हाँ उसमें क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, कैसे मॉडिफिकेशन करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं, सर्च करते हैं, एवरीथिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम विल कवर एवरीथिंग। बट इंपॉर्टेंट ये है कि पहले उसको पेपर एंड पेन पे लेके कवर करना सीखो एंड देन वंस यू आर कॉन्फिडेंट विद इट स्टार्ट राइटिंग। और तुम बिना किसी रेफरेंस के कोड, और प्रोग्रामिंग इज़ वेरी ईजी, प्रोग्रामिंग इज़ अ लॉजिकल थिंग। अगर तुम कुछ बिल्डअप कर पा रहे हो अपने दिमाग में, देन इट्स वेरी इजी फॉर यू टू राइट अ कोड फॉर इट। ओके, तो चलो तो स्टार्ट करते हैं। जो लिंक लिस्ट होने वाला है, फर्स्ट विल नो इट्स इंट्रोडक्शन एंड देन विल डू इट्स कंपैरिजन विथ एरेज। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट कंपैरिजन है नहीं इसमें, कितना टाइम लगता है इसमें, कहाँ कितना टाइम लगता है, दिस एंड दैट। आफ्टर दैट विल लर्न द इम्प्लीमेंटेशन कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हम लोग पढ़ेंगे ऑब्वियसली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे एंड देन विल लर्न सम प्रॉब्लम्स टू गेट एक्वेंटेड विथ योर लिंक लिस्ट। ठीक है, तो इसको छोटा कर देते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। चलो तो इंट्रोडक्शन। चलो देखो, कहता है कि व्हाट इज अ लिंक लिस्ट। ठीक, लिंक लिस्ट है क्या, मतलब होता क्या लिंक लिस्ट। चलो, तो लिंक लिस्ट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर होगा मतलब वन डायमेंशनल होगा। ठीक, और एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड इन अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरेज में क्या था, एलिमेंट्स वेर स्टोर्ड इन अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। बस इसमें क्या है कि एलिमेंट्स वोंट बी स्टोर्ड इन अ कॉन्टिग्यूअस मेमोरी फैशन। ठीक है, अगला क्या कहता है कि एलिमेंट्स आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर्स। बस यही तीन चीज़ तो है कि एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होगा जो कि नॉन कॉन्टिग्यूअस स्टोरेज होगा, और इसमें पॉइंटर्स का इस्तेमाल होगा दोनों एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए। ठीक है, इतनी सी तो है कहानी लिंक लिस्ट। ठीक है, तो ये डायग्राम देखो। ठीक है, इसको बनाने में मेहनत लगी है। सो इस डायग्राम को सही से देखो अज्यूम करो कि ये मेमोरी है। ठीक है, ऑल दीज ब्लॉक, दीज सेल्स इन द फिगर आर दिस मेमोरी ब्लॉक्स। ठीक है, तो कहता है कि जो लिंक लिस्ट होगा उसके एलिमेंट्स नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होंगे। यानी अगर एक यहाँ पे है तो दूसरा कहीं यहाँ होगा, समवेयर यहाँ, ऐसे करके एलिमेंट अलग अलग जगह पे स्कैटर्ड होंगे, कंटिग्यूअस नहीं होंगे। ठीक है, पहली बात होगी। दूसरी चीज़ कहता है कि वो लिंक्ड होंगे। ठीक है, तो मतलब इन दोनों एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए इनके बीच में कुछ लिंक इस्टेब्लिश करना होगा। ठीक, यही है, ये कहना चाहता है। एलिमेंट्स होंगे, उनके बीच में लिंक्स होंगे। अच्छा, ट्रेन देखा है क्या तुमने? ट्रेन, हैव यू ऑल सीन ट्रेन? देखा तो होगा ही। ठीक है, देखो जो ट्रेन होता है ना, वो भी ऐसा ही होता है, लीनियर होता है। ठीक, और हर एलिमेंट के बीच में अलग अलग लिंक्स होते हैं। ठीक है, हर दो एलिमेंट्स के बीच में एक लिंक होता है। ठीक, और उसको एक मेन इंजन जो होता है ड्राइव करता है। ठीक है, तो इस एग्जांपल फिर वापस आएंगे। तो वी हैव फाउंड समथिंग लाइक अ
like scattered points, and then we are connecting all those points and then trying to say कि उसकी एक ऐसे इसको जोड़ के we are trying to figure it out कि हाँ ये क्या बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा अगर इसको देखो तो we are joining the points and then making something ऐसा rope जैसा कुछ बना रहे हैं। तो this is the link connecting the elements, ठीक है। और इस पूरे सीक्वेंस को कहते हैं लिंक लिस्ट। ये जो पूरा डेटा स्ट्रक्चर है इसको लिंक लिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं इसके, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं, और इन नेव टर्म इसको नोड बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका कुछ एक स्टार्टिंग पॉइंट होता होगा ना, चलो विल कवर दैट आउट इन द नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे इसको। यहाँ सॉरी, हाँ यहाँ तक तो क्लियर होगा कि हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है जो कि नॉन कंटिन्यूअस फैशन में स्टोर्ड है और उसके बीच में लिंक्स इस्टेब्लिश्ड हैं, ठीक है। तो जैसे एरे में क्या था, एरे में होता था एक डब्बा होता था, उसको हम लोग पॉइंट कर लेते थे, भाई एरे ऑफ एक्स लिखते थे, उस एलिमेंट पहुंच जाते थे और वो फिक्स होते थे। यहाँ पे एरे ऑफ x+1 होगा, है ना, ऐसे होता था। बट दिस इज़ नॉट द केस विद लिंक लिस्ट। इसमें क्या है कि हमारे पास जो लिंक लिस्ट का एक एलिमेंट है ना, अब इसका पोस्टमार्टम करते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये है क्या, ठीक है। तो जो ये एलिमेंट्स होंगे ना, इनके पास एक डेटा पार्ट होता है, ठीक, जिसमें वो स्टोरेज करते हैं, ठीक, कुछ भी स्टोर करते हैं। जो भी एलिमेंट हम लोग स्टोर करना चाहते हैं वो इस डेटा पार्ट में स्टोर होगा। एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस नॉइस। और चलो आवाज़ बंद हो गई, ठीक है। तो अपने पास क्या होंगे, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, एरे में। लेकिन जो लिंक लिस्ट है ना, उसमें एक डेटा पार्ट होगा एंड देन वी हैव अ पॉइंटर पार्ट। डेटा पार्ट में क्या स्टोर होता है, जैसे बोला ना कि ट्रेन है, तो ट्रेन की जो बोगीज़ होती हैं, वी स्टोर ऑल द आइटम्स हियर। इसमें सारा सामान या फिर वट एवर पीपल आर सिटिंग, ये इस पार्ट में स्टोर होते हैं। और जो लिंक होता है वो ट्रेन के लास्ट में ऐसा एक जोड़ने वाला लिंक होता है, ठीक है। सो सिमिलर टू दैट वी हैव अ डेटा पार्ट एंड देन वी हैव अ पॉइंटर पार्ट। जो पॉइंटर है वो नेक्स्ट एलिमेंट इन द सीरीज़ को पॉइंट करता है, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, ऐसा, ठीक। तो अगर मान लो एरे में हम लोग ऐसे स्टोर करते थे 1 3 5, ये सब पास होते थे। सो लिंक लिस्ट में क्या होगा कि किसी एक मेमोरी लोकेशन पे 1 स्टोर होगा, किसी दूसरी मेमोरी लोकेशन पे 3 स्टोर होगा, समवेयर 15 स्टोर होगा एंड देन ऐसा होगा, ठीक है। अब इनके बीच में क्या होंगे, लिंक होंगे। ये देखो, जो 1 है वो हमारे अगले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा। इट मीन्स इसके पास जो लिंक है ना, वो अगले एड्रेस को कनेक्ट कर रहा होगा। तो जो ये एड्रेस है देखो, और ये एड्रेस है जो इसके लिंक में स्टोर्ड है, क्या ये दोनों सेम है? यानी कि जो अगला एलिमेंट इस एड्रेस पे है उसका जो इन्फॉर्मेशन है हमारे इस पे होगा, इस एलिमेंट पे होगा। इसके आगे वाले एलिमेंट का जो, जैसे यहाँ 3 पे खड़े हो, ठीक, इफ़ यू आर स्टैंडिंग एट 3, इसके आगे क्या स्टोर्ड है, 15 स्टोर्ड है। तो जो 15 का एड्रेस होगा ना, BBE, वो देखो वो यहाँ पे है, ठीक है, इसके नेक्स्ट में है। यानी कि हमारे एलिमेंट में एक डेटा पार्ट है, एक एड्रेस पार्ट है या नेक्स्ट पार्ट है, और उसमें हम लोग अगले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर कर रहे हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट दिस एलिमेंट, ऐसे यहाँ पे होगा 15 में, देखो इसके आगे वाले एलिमेंट का DFE स्टोर्ड है, इसका एड्रेस स्टोर्ड है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, व्हेन यू कम एट दिस 4th एलिमेंट, तो हमें पता चलेगा कि इसके आगे कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो इसके आगे इसमें कोई एड्रेस तो होना नहीं चाहिए, है ना। तो इसमें हम लोग कुछ एड्रेस स्टोर नहीं करेंगे, और जहाँ कुछ स्टोर नहीं होता वहाँ क्या होता है, नल। यानी कि ये जो लास्ट एलिमेंट है ना, यहाँ पे इसकी बजाय यहाँ पे नल लिखा होगा, कोई एड्रेस नहीं लिखा होगा। क्लियर? ये इजी है। तो अब तक तुमने क्या सीख लिया कि हमारा जो लिंक लिस्ट होता है उसमें डेटा पार्ट होता है, पॉइंटर पार्ट होता है, एंड दिस इज हाउ वी कनेक्ट द डॉट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, इसमें तुमको कहाँ पे खड़ा कर दिया जाए? ये जो इतने एलिमेंट्स हैं, मैं कहाँ पे खड़ा कर दूँ तो तुम सारे एलिमेंट्स को ट्रैवर्स कर लोगे, मतलब सबके पास पहुँचना है। ऐसा है कि ये जो एलिमेंट्स हैं केवल अगले एलिमेंट का पता बताते हैं, ठीक है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, इससे आगे का तो बताते नहीं। अगर मैं तुम्हें 4 पे खड़ा कर दूं तो क्या तुम 1 पे जा सकते हो? बाय एनी मीन्स क्या तुम्हारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें पीछे लेके जाती है? ना, सोचो। सो आई डोंट थिंक कि तुम्हारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो 4 से पीछे ले जाती है। बट इफ़ यू स्टैंड एट 3, तुम्हें वो पीछे तो नहीं ले जाएगी, लेकिन इसके आगे वाले सारे एलिमेंट्स को कवर करा देगी। ठीक है, तो चलो, यानी कि अगर मैं 3 पे खड़ा हूँ तो इससे आगे सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स कर सकता हूँ।
तो कहाँ पे खड़े होने से, कहाँ से स्टार्ट करने से तुम सारे एलिमेंट को कवर कर लोगे। सो इफ़ यू स्टैंड एट 1, अगर तुम यहाँ खड़े हो जाते हो ना, तो यू कैन विजिट एवरी अदर एलिमेंट इन दिस लिंक लिस्ट, ठीक है। तो इस लिस्ट में जितने भी एलिमेंट होंगे यू कैन कवर देम वेरी इजीली। तो तुम अगर 1 पे खड़े होते हो तो इजीली 3 पे जा सकते हो, 3 से 15 पे, 15 से 4 पे, एंड देन यू कम टू एंड ऑफ द लिस्ट, ठीक है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा होगा, लास्ट वाला होगा या पहला वाला होगा। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट क्लियर। तो अगर तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट को फाइंड आउट करना है तो वो होगा तुम्हारा पहला एलिमेंट, ठीक है। तो इट मीन्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोड इज द फर्स्ट नोड, क्योंकि वहाँ पे खड़े होने से तुम हर एलिमेंट को ट्रैवर्स कर पा रहे हो, ठीक है, हर नोड को ट्रैवर्स कर पा रहे हो। नाउ व्हेनेवर आई से एलिमेंट एंड देन नोड, ये दोनों सेम ही है, इसको सेम ही समझना, ठीक है। तो एलिमेंट इज इक्विवेलेंट टू नोड, ठीक है। तो ये जो पहला एलिमेंट होता है इसको हम लोग बोलते हैं हेड, ठीक, हेड बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, शरीर में तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट ब्रेन होता है, ब्रेन वेयर द ब्रेन रिसाइड्स, तो वो हेड में होता है, ठीक है। तो सिमिलर टू दैट इट इज़ द हेड पार्ट ऑफ दिस लिस्ट, और ये जो है इसको टेल बोलते हैं। इसको भूल जाओ, फिलहाल हेड को याद रखो, ठीक है। तो दिस इज द हेड ऑफ दिस लिस्ट एंड देन स्टार्टिंग फ्रॉम द हेड वी हैव टू गो अप टू द एंड। दिस इज व्हाट अ लिस्ट इज। हेड से स्टार्ट करते हैं, टेल तक जाते हैं, जहाँ नल मिल जाता है वहाँ एंड हो जाता है लिस्ट का। अदरवाइज अगर कोई और एलिमेंट होता तो वील कीप ऑन ट्रैवर्सिंग टू दैट ऑल्सो। समझ गए, यहाँ तक इसकी कहानी होगी। तो हेड इज अपॉइंटेड टू फर्स्ट नोड, ठीक है। चलो एग्जाम्पल हो गया ये। अब देखो होता क्या है, तुम्हें पता चल गया कि हाँ हर एलिमेंट एक नोड है। ये लिस्ट में जो भी एलिमेंट होता है वो एक नोड है। लेकिन नोड होता क्या है बेसिकली, इसमें कुछ नोड ऐसी चीज़ है जिसमें भाई डेटा भी है, इधर डेटा है और इधर कुछ लिंक है ना। तो नोड इन दोनों का कुछ मिक्सचर होगा, ठीक। तो जब जावा की बात करते हो या C+ की बात करते हो तो नोड इज़ ए क्लास, ठीक। और अगर C की बात करते हो ना तो नोड इज़ अ स्ट्रक्चर। नो नीड टू वरी अबाउट इट, ये तो इम्प्लीमेंटेशन बेस्ड चीज़ें हैं कि आवर लैंग्वेज मस्ट प्रोवाइड सपोर्ट टू इम्प्लीमेंट दिस काइंड ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब वो चाहे स्ट्रक्चर से इम्प्लीमेंट कराए या क्लास से इम्प्लीमेंट कराए, इट डजंट मैटर्स। ये तो सिंटैक्स वाली चीज़ है, तुम याद कर लोगे आसानी से, ठीक है, या फिर पढ़ लोगे, समझ लोगे, याद करने की ज़रूरत नहीं, ठीक। तो व्हेन वी लुक एट द जावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नोड, वो होता कैसा है। अपने को क्या बनाना है, एक डेटा बनाना है, एक पॉइंटर बनाना है, ठीक। तो एक कुछ ऐसा रखेंगे जो डेटा को होल्ड करता हो, कुछ ऐसा रखेंगे जो पॉइंटर को होल्ड करता हो। अब मैंने कहा ना कि जावा में एक क्लास बनता है, तो फिर एक क्लास बना देंगे, किस नाम का, नोड नाम का। एक नोड नाम का क्लास बनाएंगे जिसमें एक डेटा रहता हो, एक पॉइंटर रहता हो। और ये क्या है इसका, ये कंस्ट्रक्टर है कि जब भी हम लोग एक कोई एलिमेंट बनाते हैं ना तो उसका डेटा जो है एक्स से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है। कोई नोड बनाएंगे तो उसमें कुछ स्टोर करेंगे, क्या स्टोर करेंगे, सपोज एक्स स्टोर करना चाहते हैं, ठीक। तो उसको एक्स से इनिशियलाइज कर दो एंड देन उसका जो नेक्स्ट है ना उसको नल से पॉइंट कर दो। इनिशियली मान लो तुमने कोई लिस्ट बनाई, ठीक, उसमें एक ही एलिमेंट है, तो उसके अंत में क्या होगा, कुछ नहीं होगा, तो ये नल होगा। फैंटास्टिक। हमने एक एलिमेंट बनाई, हम जब भी कोई एलिमेंट बना रहे हैं मीन्स, तो उसके एंड में नल रहेगा और यहाँ पे कुछ एलिमेंट रहेगा, एलिमेंट की वैल्यू रहेगी, ठीक है। गॉट इट, यहाँ तक क्लीन है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक। डेटा है, पॉइंटर है, यहाँ भी देखो डेटा है, पॉइंटर है, गॉट इट। जब तुम C+ में देखते हो ना, सिमिलरली आई टोल्ड यू C+ में भी क्लास का इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो व्हेन वी यूज़ क्लासेस, नियॉन कलर में ले लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक क्लास होगी, फैंटास्टिक, ठीक। पब्लिक होगा, ये तो मतलब एक्सेस स्पेसिफायर है, तो तुम इसको देख सकते हो। आई विल प्रोवाइड यू द लिंक टू स्टडी अबाउट एक्सेस स्पेसिफायर्स एंड ऑल। और इसके बारे में इफ यू विल से आई विल मेक अ डिटेल वीडियो आल्सो, बट दीज आर बेसिक थिंग्स ऑफ लैंग्वेज ओरिएंटेड थिंग्स, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, ठीक है। तो अपने पास एक डेटा होगा एंड देन एक नेक्स्ट पॉइंटर होगा, एक लिंक होगा बेसिकली। और होता क्या है, जब भी कोई नया नोड बनाओगे, वहाँ पे कंस्ट्रक्टर था, यहाँ पे एक फंक्शन है, नया नोड बनाओगे तो क्या होगा, नोड स्टार एन इक्वल टू न्यू नोड, एक नया नोड बना दो, ठीक है। एक नया स्पेस बन गया, कितने स्पेस का बन गया, ऐसा स्पेस बन गया, एक खाली स्पेस बन गया जिसमें एक डेटा होल्ड करने की जगह है और एक लिंक होल्ड करने की जगह है। अरे यही हो रहा है ना, ये लिंक है, ठीक है। चलो लिंक है, साफ लिख दिया, ठीक। उसके बाद तुमने जो खाली स्पेस बनाई उसका नाम दे दिया n, बहुत अच्छी बात है। n के डेटा को तुमने बना दिया की। ये जो डेटा है, खाली स्पेस बनाओ, कोई एलिमेंट तो रखोगे उसमें, की रखोगे, इसमें रख दिया तुमने की, और इसके नेक्स्ट को कर दिया नल, अच्छी बात है, इसको नल कर दिया, कोई दिक्कत है क्या। और इसको रिटर्न कर दिया, भाई हमने ये बनाया है स्पेस, इसको रिटर्न कर दिया, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार और देख लो, नया स्पेस बनाओ, उसमें एलिमेंट जो डेटा वाला पार्ट है उसमें की को रख दो,
जो पॉइंटर वाला पार्ट है उसको नल कर दो और फिर इसको रिटर्न कर दो, यही तो है। इसके अलावा कुछ है क्या? इसकी फ़ोटो चाहे तो ले लो या फिर नोट डाउन कर लो। आई डोंट थिंक कि तुम्हें नोट करने की भी ज़रूरत है। इफ़ यू आर फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑफ दिस वीडियोस, और अगर तुम ये फॉलो कर रहे हो ना कि प्रोसीजर क्या है, सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर एनीथिंग, वो खुद से बना लोगे, ठीक है। सी में इसका बेसिक्स इम्प्लीमेंटेशन है। स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं तो स्ट्रक्चर होता क्या है? स्ट्रक्चर एक कलेक्शन ऑफ, जब भी तुमको कोई दो या दो से अधिक वेरिएबल्स को स्टोर करना होता है, एक साथ क्लब करना होता है, तो तुमको स्ट्रक्चर का यूज़ करना होता है। तो व्हाट इज स्ट्रक्चर? इज कुछ नहीं, हेट्रोजीनियस वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो तुम्हें एक डेटा स्टोर करना है और एक लिंक स्टोर करना है। होमोजीनियस भी हो सकता है, इट डजंट मैटर्स, बट दो या दो से अधिक वेरिएबल्स का कलेक्शन जब भी यूज़ करना होता है उसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि दो इंटीजर को जोड़ के तुम ऐसा कुछ बना सकते हो, तो देयर विल यूज स्ट्रक्चर, ठीक। तो उसको डिफाइन करने का तरीका स्ट्रक्ट नोड डिक्लेयर करोगे, इंट डेटा और अगले पॉइंटर को डिक्लेयर करोगे। यहाँ तक कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। उसके बाद से कहता है स्ट्रक्ट नोड स्टार, ठीक है, यानी कि तुमको क्या रिटर्न करना है, नोड स्टार। यहाँ भी देखो तुम कुछ रिटर्न कर रहे थे, क्या रिटर्न कर रहे थे? जो एलिमेंट बनाया उसको रिटर्न कर रहे थे, ठीक है। एन क्रिएट किया था, एन को रिटर्न कर रहे हैं। हेयर ऑल्सो स्ट्रक्ट नोड स्टार बनाए, यानी कि कुछ एलिमेंट रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे? जो स्ट्रक्चर बनाएंगे उसको रिटर्न करेंगे। किस टाइप का स्ट्रक्चर रिटर्न करेंगे? नोड टाइप का स्ट्रक्चर रिटर्न करेंगे। क्या रिटर्न करेंगे? उसका एक पॉइंटर रिटर्न करेंगे, ठीक है, समझे, मतलब उसका एड्रेस रिटर्न करेंगे, ठीक। तो क्या बनाना चाहते हो? नया नोड बनाना चाहते हो, किससे? इंट की से। एक ऐसा नया नोड बनाओ जिसका की जो डेटा पार्ट हो वो की को पॉइंट, मतलब की को होल्ड करता हो। अच्छी बात है। तो बनाओगे कैसे? स्ट्रक्ट नोड स्टार एन, ठीक है। अब थोड़ी सी ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रक्ट नोड स्टार, तुमने एन जब लिखा तो एन एक वेरिएबल बन गया, ठीक है। किसको पॉइंट करेगा? किसी, जब भी स्टार लगा हुआ है ना, समझो कुछ पॉइंट कर रहा है, तो जो एन है तुम्हारा वो किसी एक स्पेस को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। किसको पॉइंट कर रहा है? देखते हैं। मैलॉक, यहाँ मैलॉक लिखा हुआ है, मतलब कि मेमोरी एलोकेट करो, ठीक है। ये कुछ पॉइंट कर रहा है, यहाँ तक तो चीज़ समझ में आ रही है। एन कुछ पॉइंट कर रहा है, क्या पॉइंट कर रहा है? लेट्स सी, ठीक। कह रहा है कि मेमोरी एलोकेट कर दो, ठीक है, कर देंगे। कितनी करनी है बताओ? तो साइज ऑफ कितना चाहिए भाई? स्ट्रक्चर नोड के पास जितना साइज है उतना मेमोरी एलोकेट कर दो कहीं, ठीक है। स्ट्रक्चर नोड के पास जो साइज है, स्ट्रक्चर नोड के पास मान लो डेटा जो है तुम्हारा 4 बाइट लेता है, और मान लो तुम्हारा स्ट्रक्चर नोड ने 2 बाइट लेता है। आई डोंट नो हाउ मच ये कंज्यूम करता है, दिस यू कैन रीड ऑन, इट्स टोटली बेस्ड ऑन द हार्डवेयर एंड आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर यू आर यूजिंग। तो ये जो है, मान लो फॉर सपोज, टू बी श्योर, इसको तुम देख सकते हो। इफ यू वांट टू बी 100% श्योर अबाउट इट कि कितना स्पेस लेगा, सो यू कैन, आई प्रोवाइड यू द लिंक, यू कैन इजीली रेफर दैट। बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो फॉर सपोज ये दोनों मिला के, 8 बाइट स्टोरेज लेते हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मेमोरी एलोकेट कर दो। कितनी करे भाई? साइज ऑफ स्ट्रक्चर नोड की। तो स्ट्रक्चर नोड का साइज मान लो 8 बाइट। तो इसने क्या किया? स्पेस बना दिया, चलो 8 बाइट का स्टोरेज तुमको बना दिया, ठीक। अब उस, जैसे कंप्यूटर यूज़ करते हो तो फॉर्मेट करते हो ना, पीडीएफ अपनी अलग अलग उसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हो ताकि तुम उसको फाइलें स्टोर करो अपने मन मुताबिक, या ठीक। तो उसी प्रकार से अब जो तुमने जगह बनाई है ना, तो उसको ज़रा कन्वर्ट कर दो। कैसा कन्वर्ट करना है? स्ट्रक्चर नोड स्टार, मतलब कि हम ऐसा जगह कन्वर्ट कर दो जिसमें हम नोड होल्ड कर सकें। जो तुमने जगह बनाई है, पहले तो तुम क्या करो, स्ट्रक्चर नोड के साइज की जगह बना दो, मेमोरी एलोकेट कर दो, ठीक है, और उसको कन्वर्ट कर दो, उसको टाइप कास्ट कर दो ऐसे स्पेस में जिसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ नोड होल्ड कर सकें। बहुत अच्छी बात है भाई। 8 बाइट तो ये कहीं बना सकता है, लेकिन उसको यूजेबल भी तो बनाना है कि ताकि उसमें स्ट्रक्चर नोड होल्ड हो उसके। तो ठीक है, इस जैसे तुमने ये लिखा, इसने क्या किया? 4 बाइट का ये जगह बना दिया कि अरे भाई इसको डेटा के लिए देना है, और देखा कि इसमें पॉइंटर भी है, तो इसने कहा अच्छा चलो ये नेक्स्ट के लिए भी जगह रख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे तुमने ये लिखा, इसने ये दोनों काम कर दिया। अब तुम्हारे पास एन से पॉइंटेड एक स्पेस है, एन ऐसे स्पेस को पॉइंट करता है जिसमें डेटा होल्ड हो सकता है और नेक्स्ट होल्ड हो सकता है। अब करना क्या है? एन में डेटा को, एन के डेटा में की रख दो, तो यहाँ पे की स्टोर कर दो, ठीक है। और कह रहा है नेक्स्ट को नल कर दो, कोई बात नहीं, इसको नल कर दो भाई, हो गई कहानी खत्म। ये तो करना था, ये करना था ना। अब इसको रिटर्न कर दो, सॉरी आई फॉरगॉट टू रिटर्न। तो यहाँ पर रिटर्न एन कर दो। एन एक ऐसे स्पेस को पॉइंट करता है जिसमें स्ट्रक्चर होल्ड हो सकता है। स्ट्रक्चर के डेटा को फॉर्मेट कर दो, मतलब आई एम सेइंग फॉर्मेट, एग्जैक्टली फॉर्मेट होता नहीं, इट्स बीइंग टाइप कास्टेड टू दैट टाइप, स्ट्रक्चर टाइप को होल्ड कर सके ऐसे स्पेस में कन्वर्ट कर दो उसको। तो कन्वर्ट कर दिया और उसको भाई बना दिया कि
एन बना दिया, एन से पॉइंट करा दिया, एन में डेटा को की स्टोर, एन के डेटा में की स्टोर करा दिया, एन के नेक्स्ट को नल करा दिया, एंड देन रिटर्न डेल। कोई दिक्कत नहीं है ना, इजी। इसमें कहीं भी कोई समस्या वाली बात आई क्या? दुनिया भर के स्टार लगे हुए हैं, पॉइंटर लगे हुए हैं, तो मैं कहीं कोई समस्या है नहीं आई, ऐसे नहीं आती है, ठीक है। वो कुछ होता नहीं है, बस ऐसे यार वो वहम बना हुआ है कि हाँ डर लगता है, दिस एंड दैट। अच्छा चलो, यहाँ तक तो होगी कहानी। मान लिया मेरे पास एक लिंक लिस्ट बन चुकी है, कुछ होगा लिंक लिस्ट, आई डोंट नो, बन चुकी है कुछ लिंक लिस्ट जिसमें अगले को होल्ड करता है, ये अगले को होल्ड करता है, ये अगले को होल्ड करता है, ये अगले को होल्ड करता है। प्लीज़ फॉरगिव मी, मेरी राइटिंग स्किल थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो व्हाट्सएवर। चलो, तो अपने पास एक लिंक लिस्ट बनी हुई है और इसमें तुमको ऐड करना है, ठीक है, एक नया एलिमेंट ऐड करना है। बहुत अच्छी बात है, लिंक लिस्ट बनी है, ऐड करना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक लिंक लिस्ट थी, ये रही लिंक लिस्ट, और उसमें एक नया एलिमेंट ऐड करना है। अच्छा, ऐड करना चाहते हो 15 को। 15 को ऐड करने से पहले 15 तो एलिमेंट है, ठीक, और हम कह रहे हैं कि लिंक लिस्ट में ऐड होता है नोड, है ना, लिंक लिस्ट में ऐड होता है नोड। अच्छा एक बात बताओ, उससे पहले ये बात जान लो, यहाँ पे कोई चीज़ ऐड करना आसान है या यहाँ ऐड करना आसान है? ठीक है, कोई भी चीज़ हेड पे ऐड करनी आसान है या टेल पे ऐड करनी इसका आसान है? अगर तो मतलब हेड पे ऐड करते हो, देखो लिंक लिस्ट की जब बात करते हैं ना, अपने पास क्या होता है, ऐसा तो है नहीं कि हर एलिमेंट का एड्रेस होगा अपने पास, किसी एक एलिमेंट का एड्रेस होगा जिसको हेड बोलते हैं, है ना। अपने पास हमेशा लिंक लिस्ट में हेड का एड्रेस होता है, हेड इज इक्वल टू लिंक लिस्ट, यही समझो, ठीक। ट्रेन में इंजन होता है ना, हर डिब्बा थोड़ी ड्राइव करता है एक दूसरे को, इंजन ड्राइव करता है तो इंजन इज द मेन पार्ट। सिमिलरली head is the main part. If you have the address of the head, you can traverse to all the elements in the linked list. तो अपने पास head है तो सारे elements हैं, तो obviously तुम्हारे पास क्या ऐड करना कहाँ आसान होगा? तो I think if you want to add something at the tail, तो मैं all the way tail तक जाना होगा और उसके बाद उसमें something ऐड करना होगा। लेकिन head पे तो तुम ऑलरेडी रहते हो लिंक लिस्ट में, तो I think updating the head is an easy task। मतलब head पे ऐड कर दो और कुछ ऐसा करो कि भाई तुम्हारे पास लिंक लिस्ट का जो कंप्लीट लिस्ट है उसका हेड बन जाए, ठीक। तो लेट्स सी हाउ डू वी ऐड एन नोड इन द लिंक लिस्ट, ठीक है। सबसे पहले तो हमें नोड ऐड करना है, लेकिन हमारे पास आ क्या रहा है, एक एलिमेंट आ रहा है, ठीक है, 15 आता है। 15 इज एन इंटीजर एंड वी हैव टू होल्ड अ नोड। तो पहले तो क्या करोगे, 15 को तुम नोड बना दोगे, एक नया नोड क्रिएट करो जिसके डेटा पार्ट में 15 स्टोर होगा, और जैसे तुमने नया नोड क्रिएट किया ना, तो समथिंग कोई एड्रेस पे, सपोज BDE एड्रेस पे तुम्हारा नया नोड क्रिएट हो गया है, ठीक है। और जब क्रिएट होगा तो 15 का लिंक पार्ट है ना, उसमें नल स्टोर्ड होगा इनिशियली, ऐसे ही तो क्रिएट होता है। उसके बाद जो इसका नेक्स्ट पार्ट है ना, जो इसका लिंक वाला पार्ट है, इसको पॉइंट करा दो हेड से। तो हेड का जो स्पेस है इस समय मान लो ABC, ठीक, मान लो ये पहला एलिमेंट ABC था, तो ABC के एड्रेस को पॉइंट करा दो, ठीक है, यानी इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में ABC होल्ड हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, ये है पहला एलिमेंट, ये N है और ये हेड है, तो हेड में तो ऑलरेडी ABC स्टोर था, तो हेड को चेंज कर दो, हेड को चेंज कर दो, ABC की बजाय BDE स्टोर करे, BDE स्टोर करे यानी कि N स्टोर करे, N ही तो है BDE, ठीक है, यही है क्या। तो पहले तुमने क्या किया, एक नया नोड बना लिया, दूसरा उसका लिंक एस्टैब्लिश कर दिया, तीसरा तुम्हारे हेड को अपडेट कर दिया, है ना, यही तो थी कहानी। देखिए, तो लुक एट दिस पिक्चर वंस एंड बी क्लियर कि हाँ क्या किया है। पहले हमने नया नोड क्रिएट कर लिया, मतलब एलिमेंट मिला 15, उसको नया नोड बनाया, नया नोड को शुरुआत में बस रख दिया, उसका लिंक एस्टैब्लिश कर दिया, लिंक एस्टैब्लिश करने के बाद हेड को अपडेट कर दिया। 10 से कोड देख लेते हैं। अपने पास सपोज 4 3 5 ऐसा कुछ एलिमेंट था और उसमें तुमको 15 को अपडेट करना था, या फिर ऐसा मतलब 15 4 3 2 ऐसा कुछ एलिमेंट था, लिंक लिस्ट था, और उसमें तुम्हें अपडेट करना है, ठीक। हेड इसका इसको 15 को पॉइंट करता है, तो अपने पास क्या होगा, एक फंक्शन होगा जिसमें ऐड एलिमेंट करना है, ठीक। अपने क्या ऐड करना है, X एलिमेंट ऐड करना है, ठीक, और नोड हेड दिया हुआ है यानी कि लिंक लिस्ट दिया हुआ है, ठीक है, क्लियर है। तो तुम क्या करोगे, यहाँ क्या किया था, सबसे पहले एक नोड बनाया था, ठीक, सबसे पहले 15 को नोड के फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो पहले तुम नोड बना लो, किसका, X का नोड बना लो, जो एलिमेंट ऐड करना उसको नोड बना लो। जैसे तुम ये न्यू नोड लिखते हो ना, ये तुम्हारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है, ये वाला पार्ट, ये क्या करेगा, एक नोड बनाएगा, किस टाइप का, जिसमें डेटा हो और नेक्स्ट पॉइंटर हो, और उसके डेटा वाले पार्ट को X में होल्ड कर देगा, ठीक है, डेटा वाले पार्ट में X होल्ड कर देगा, नेक्स्ट को बना देगा नल। तो जैसे तुमने ये किया, ये वाला काम हो गया, नल बन गया। अब तुम्हें क्या करना है, सेकंड काम क्या था, अपना कनेक्शन जोड़ना है, ठीक है, उस लिंक लिस्ट में इसके नेक्स्ट को जोड़ देना है,
तो फिर तुम क्या करोगे, जो तुमने न्यू नोड बनाया है उसके नेक्स्ट को हेड से पॉइंट करा दो, बहुत अच्छी बात है, जोड़ दिया। अब क्या करना है, तीसरा काम था हेड को अपडेट कर दो। हेड जो पहले यहाँ पॉइंट करता था, ABC को पॉइंट करता था, अब वो नए नोड को पॉइंट करेगा। तो जो तुम्हारा हेड है पहले ABC को पॉइंट कर रहा था, अब क्या पॉइंट करेगा, नए नोड को पॉइंट करेगा। रिटर्न कर दो, क्या, हेड रिटर्न कर दो, मतलब कि लिंक लिस्ट तुमने रिटर्न कर दी। तो तुमने सेफली एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिंक लिस्ट में एक एलिमेंट को जोड़ दिया, हेड अपडेट कर दिया, हेड को रिटर्न कर दिया, यानी कि एक नया लिंक लिस्ट तुमने रिटर्न कर दिया। कहानी ख़त्म, एलिमेंट एडेड हो। कोई दिक्कत है क्या, देख लो, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लो, ठीक है। चलो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, जल्दी से ख़त्म करते हैं इसको। नॉलेज चेक कर लो भाई, तुम्हें नोड के बारे में समझ में आ गई, एक एडिशन ऑफ एलिमेंट के बारे में समझ में आ गई। पॉइंटर जैसी चीज़ थी, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पॉइंटर कुछ नहीं होता, ठीक है। इसको इतना ईजी बनाएंगे कि हलवा हो जाएगा, ठीक। तो अपने छोटे भाई को समझा दोगे या छोटी बहन को समझा दोगे, 10th 11th में या फिर 9th में जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको समझा दोगे। मतलब जिसने भी आज तक कंप्यूटर देखा होगा या ट्रेन देखी होगी, तुम उनको पॉइंटर समझा दोगे, समझ गए, ठीक। कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, ठीक। तो चलो इसको रैप अप करते हैं यहीं पे। वीडियो को रिवाइज कर लेना, समझ में ना आए एक बार और देख लेना, कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें जो समझ में ना आए, ठीक है। चलो मुंह बनाते हैं, थैंक यू लिखते हैं, थैंक यू, चलो थैंक यू।